द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर गजापट्टी में कत्लेआम मचाने वाले इजरायली सैनिकों की क्या हालत हो रही है, इसका वीडियो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये जैसे ही गजापट्टी में हमास के लड़ाकों के हत्थे चढ़ते हैं, इनकी मार कुटाई शुरू हो जाती है। जो हमारे पास विजुअल है थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट में चाहें तो इसे देख सकते हैं कि सड़कों पर कई इजरायली सैनिक ढेर पड़े हुए हैं और हमास के लड़ाके उसे लात घूंसों से मार भी रहे हैं। दरअसल ये सब वही इजरायली सैनिक हैं जो बेसिकली हत्यारे के तौर पर देखे जा रहे हैं। इन लोगों ने गजापट्टी में निर्दोष को मारा है, इन लोगों ने कत्लेआम मचाया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारा है। ये सब भले ही वो बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर कर रहे हों, लेकिन इन लोगों के खिलाफ अब फिलिस्तीन में काफी गुस्सा है। सिर्फ फिलिस्तीन में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूएन में इस मामले में चर्चा हुई है कि कैसे इजरायली सेटलर्स जबरदस्ती फिलिस्तीन में घुसे हैं। उसे तो इलीगल बताया ही गया है, उसमें वोटिंग भी हुई है, वो भी खबर हम आपको बताते हैं इसी रिपोर्ट में। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि इजरायली सैनिकों का किया गया कृत्य कितना जघन्य है। अब ऐसी स्थिति में जब भी ये पकड़े जाते हैं, इनका क्या हश्र होता है, इस वीडियो में देखा जा सकता है। इन लोगों की मार पिटाई बहुत हुई है, चुन चुन कर इस पर हमास के लड़ाके टूट पड़ते हैं। जैसे ही इस जाल में, हमास के बिछाए जाल में ये इजरायली सैनिक फंसते हैं, उनका क्या हश्र होता है इस वीडियो में साफ तौर पर देखा समझा जा सकता है। तो यह वीडियो दिखाना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तस्वीर या वीडियो वायरल है। दरअसल गजा में हमास के लड़ाके गुरिल्ला तकनीक से भी ग्राउंड ऑपरेशन में युद्ध को अंजाम देते हैं। ये सब सुरंगों में रहते हैं, महीनों रह सकते हैं, इनके पास पर्याप्त हथियार, खाने की सामग्री, सब कुछ होता है। 500 किलोमीटर के रेंज में इन लोगों ने अपना जाल बिछा रखा है और हमास के लड़ाकों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। कहने के लिए इजराइल यह कहता है कि वो जंग लड़ रहा है और हमास के लड़ाके को खत्म कर रहा है। ऐसा है नहीं, हमास के लड़ाके का कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लोग गजापट्टी में निर्दोषों को, मासूमों को मारकर ऐलान कराते हैं कि हमने हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। फर्जी खबरें प्लांट होती है। मोसाद जैसे इंटेलिजेंस एजेंसियां पुराने वीडियो क्लिप को शेयर करके बताते हैं कि हमने हमास का खात्मा कर दिया। ये सारी पोल पट्टी इन लोगों की खुल जाती है। अब लेकिन जब पता चला कि इजरायली सैनिक पकड़े गए, मारे गए, हमास के लड़ाकों ने उनकी भारी फजीहत कर डाली है, लात घूंसों से बीच सड़क पर कूट डाला है, तो यह तस्वीर दुनिया देख रही है कि अगर आप किसी को प्रताड़ित करेंगे, गजा में आम लोगों को मारेंगे, इस कदर मारेंगे जहां पर तमाम युद्ध नियम पीछे छूट जाते हैं, सबके अनदेखे करते हुए इजराइल अपने बर्बरता पर उतारू रहेगा, तो जवाब भी इसी अंदाज में मिलता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए वाजिद खान ने लिखा भी है, गाजा एक मकड़ी के जाल की तरह है, इजरायलियों को यहां मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी कहा गया था यहां हमास के लड़ाकों के द्वारा गजापट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करके तो देखो, हम गजा में ही आपकी कब्र खोद देंगे, यही आपके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। और हुआ भी यही है कि इजरायली सैनिक जिस तरीके से बर्बरता करने पर उतारू हुए, उसके बाद हमास के लड़ाकों ने चुन चुन कर इनका हिसाब करना शुरू कर दिया। रात में अल-कशाम ब्रिगेड ने भी खूब रॉकेट दागे, इसके भी वीडियो जारी किए गए। इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट से रॉकेटबाजी हुई है, बमबारी भी की गई है और इन लोगों को सबक सिखाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है यह सिर्फ जवाब है कि आप हमारे मासूम निर्दोष नागरिक को अगर मारेंगे तो पलटवार ऐसा ही होगा। अल-कशाम ब्रिगेड के कमांडर का भी हमारे पास ट्वीट है, जो कि स्टेटमेंट शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि उनका स्टेटमेंट है, उसमें क्या कुछ कहा गया है जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। वाजिद खान ने ही शेयर किया है, उनकी तस्वीर है, अक्सर चेहरा छिपा रहता है। इसमें लिखा हुआ है, अबू उबैदा ने एक संदेश जारी किया है कि अचानक आपको एक अच्छी खबर मिलेगी जो मुस्लिम दिलों को ठंडक पहुंचाएगी और साथ ही दुआ की भी मांग की है। अपनी दुआओं में इन मुजाहिदीन को याद रखें।
ऐसा इनका कहना है। इन्होंने अपील की है और मुस्लिमों को कुछ अच्छी खबर देने जा रहे हैं। शायद गजा पट्टी में नरसंहार रुके, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोशिशें तेज हो गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो कल तक इनके साथ खड़े थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े थे, उन्होंने नेतन्याहू की जमकर आलोचना कर दी। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खात्मे पर तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आतंकवाद का खात्मा ऐसे नहीं होगा कि आप सिविलियंस को मारेंगे, उनके ऊपर बमबारी करेंगे। ये कहना था मैक्रोन का बीबीसी के इंटरव्यू में, और उस यूएन की बैठक में भी उन्होंने खुलकर कहा, और कई देशों ने कहा इजराइल यह गलत कर रहा है। फिलिस्तीन में, खास करके गजा में इन्होंने जो कत्लेआम मचाया है, जो बर्बरता की है, वो एकदम से बर्दाश्त के बाहर है। इजराइल को तुरंत सीज फायर करना चाहिए। यहां पर उल्लंघन हो रहा है युद्ध नियमों का, इंटरनेशनल लॉ से ऊपर कोई नहीं है। मैक्रोन ने समझाया है कि उस वक्त हम साथ दे रहे थे, हमने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब नहीं, ये गलत हो रहा है और इस गलती को सुधारना होगा इजराइल को। लेकिन इजराइल को मिर्ची लगी है। ये अपने सैनिकों का यह हश्र देखने के बावजूद भी वो इस कदर जलहुन बैठे हैं कि जो भी इजराइल की आलोचना करता है वो उनकी ही आलोचना कर देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो नसीहत दी, उसके बाद नेतन्याहू का क्या कहना हुआ कि आप ये बातें हमास को समझाइए, हमें नहीं बोलिए, आलोचना हमास की कीजिए, नहीं तो ये आपके यहां भी आकर हमला कर देंगे। ये अजीबोगरीब तर्क देने वाले पता नहीं कैसी मानसिकता है। अपने जिद के चलते एक गजा पट्टी को कब्जा पाने के लिए नेतन्याहू इस हद तक गिर चुके हैं। इसकी निंदा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तब भी इनका दिमाग खुल नहीं रहा है। तो आइए जरा एक ट्वीट और दिखाते हैं आपको। यहां हमास के ही नेता है ओसामा हमदान वाजिद खान ने उनकी तस्वीर को साझा करते हुए उनके स्टेटमेंट को लिखा है, वो भी दिखाते हैं। साथ ही आप भी बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब वोटिंग हुई है तो भारत का स्टैंड क्या था और क्या फैसला हुआ है। लेकिन पहले यह ट्वीट देखिए। यहां वाजिद खान ने लिखा है, हमास नेता ओसामा हमदान ने कहा है, अल कसाम मुजाहिदीन अभी भी कब्जे वाली सरकार के साथ टकराव में है और क्षेत्र में उनका मनोबल ऊंचा है। हम दावे के साथ कहते हैं कि जायोनी सेना के मरने वालों की संख्या घोषित संख्या से कई गुना अधिक है। जायोनी बेशर्मी से स्वीकार करते हैं कि सच बोलने से हमास को फायदा होता है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। मतलब इनका कहना है कि जितनी संख्या वो बता रहे हैं इजरायली सैनिकों के हताहत होने की, उससे दोगुनी संख्या में वो सब हताहत हुए हैं। और अभी इनका स्टेटमेंट है कि इजराइल वाले आंकड़े इसलिए छुपाते हैं, सच बताएंगे तो हमास की ताकत का अंदाजा इन्हें भी पता चल जाएगा और दुनिया भी जान जाएगी कि हमास कितना ताकतवर है। लेकिन एक और युद्ध विराम के लिए कोशिशें काफी तेज हुई हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग भी की गई है। यहां साकेत गोखले राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वोटिंग का। यहां पर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, इसमें वोटिंग करने वालों की, अगेंस्ट में वोट करने वालों की और फिर एब्सेंट रहने वालों के भी सिंबल्स दिए गए हैं। सभी देश का नाम है, इंडिया भी उसमें उपस्थित है। यहां जो साकेत गोखले ने लिखा है, जरा देखिए। A resolution was moved in UN yesterday seeking to declare Israeli settlements in occupied Palestine as illegal। यहां पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया, लाया गया, जिसमें यूएन में कहा गया कि यह डिक्लेयर करना है कि इजरायली सेटलर्स जो फिलिस्तीन में घुस पड़े हैं, उनका घुसना इलीगल है। अब ऐसे में जानकर खुशी हुई कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन। यहां पर भारत का स्टैंड जो है उसकी चर्चा हो रही है कि भारत ने फेवर में वोट किया है। इसमें लिखा हुआ है, इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन थ्रू सेटलर्स इज इलीगल। यहां कहना है कि इजराइल का जो इस तरीके से ऑक्यूपेशन है फिलिस्तीन में, वो इलीगल है, फिलिस्तीन में उन्हें नहीं रहना चाहिए। इस मामले में कई देशों ने साथ दिया है, तो इसका मतलब है कि अब इजराइल को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। अब देखिए अब कैसे इस प्रस्ताव के बाद इजराइल अपना कदम पीछे खींचता है और फिलिस्तीनियों को उसका हक मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।